राम मंदिर आंदोलन। राम मंदिर आंदोलन को लेकर बहुत सारे नामों को आपने सुना होगा। आज हम कुछ ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में आज तक आप लोग नहीं जानते होंगे। बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनको आप जानकर आपको ये पता चलेगा कि राम मंदिर का आंदोलन कितना प्रभावी और कितना जन भावना से जुड़ा हुआ मामला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का। तो आइए उससे पहले जानते हैं अयोध्या नामा की इस सीरीज में इन गुमनाम नामों की जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे स्वामी वामदेव की। ये थे कौन? ये मृदुभाषी तपस्वी स्वामी वामदेव गौ रक्षा के लिए समर्पित थे। स्वामी वामदेव ने 1984 में जयपुर में एक अखिल भारतीय स्तर की बैठक के माध्यम से अलग अलग हिंदू पंथों और आध्यात्मिक गुरुओं को एक मंच पर लाने का काम किया। आंदोलन की भावी रूपरेखा तैयार करने के लिए 400 से ज़्यादा हिंदू धार्मिक नेताओं ने 15 दिनों तक मंथन किया। स्वामी वामदेव ने 1990 में अयोध्या में कार सेवकों का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में कई कार सेवक मारे गए थे, वृद्ध होने के बावजूद वह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय अयोध्या में मौजूद रहे स्वामी वामदेव। तो चलिए अब दूसरे हम व्यक्ति विशेष को जानने की कोशिश करते हैं जिनका नाम है दाऊ दयाल खन्ना। दाऊ दयाल खन्ना वो नाम है जो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महासचिव के रूप में दाऊ दयाल खन्ना ने आंदोलन की जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अपने शुरुआती वर्षों में कांग्रेस नेता थे और 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का पद भी संभाला था। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1983 में एक सार्वजनिक सभा में अयोध्या, मथुरा और काशी यानी कि वाराणसी में मंदिरों के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया था। हालांकि ये कांग्रेस के नेता थे। उनकी पहल राम जन्मभूमि आंदोलन को फिर से शुरू करने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक साबित हुई। सितंबर 1984 में उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी से इस आंदोलन की पहली यात्राओं में से एक का नेतृत्व किया हुआ था। अब जानते हैं विष्णु हरि डालमिया के बारे में। विष्णु हरि डालमिया एक प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार के वंशज हैं। डालमिया 1992 से 2005 तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। डालमिया राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1985 में जब श्री राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना हुई तो उन्हें इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया था। कोषाध्यक्ष का मतलब आर्थिक व्यवस्था जो संभालता है, यानी कि जो पैसों की देखभाल करता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नाम की जिनका नाम है शिरीष चंद्र दीक्षित। शिरीष चंद्र दीक्षित 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेता थे। सबसे आगे ये रहते थे। वह 1982 से 1984 तक उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रहे। अपने रिटायरमेंट के बाद वह विश्व हिंदू परिषद वीएचपी में इसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों के आंदोलन की रणनीति बनाने और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चलाए जा रहे अलग अलग जमीनी अभियानों के लिए रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में अयोध्या में कार सेवा के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह 1991 में बीजेपी के टिकट पर वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। अब बात करते हैं एक और नाम की जिनका नाम है महंत अवैधनाथ। इस नाम से तो आप जरूर परिचित होंगे क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनका बहुत ही गहरा रिश्ता है। आइए जानते हैं क्या रिश्ता है। महंत अवैधनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 1980 के दशक के मध्य में स्थापित राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष थे।
फिर से ध्यान दीजिएगा कि 1980 के दशक के मध्य में स्थापित राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष थे। वह एक और प्रमुख संगठन राम जन्मभूमि न्यास समिति के भी अध्यक्ष थे, जिसने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1969 में वह गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने। वह हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। वह 5 बार विधायक रहे और 4 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद रहे। उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी आरोपी बनाया गया था और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का जमकर विरोध बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इन्हीं महंत अवैधनाथ की जो एक तरह से कहा जाए विरासत गोरखपुर में जो नाथ संप्रदाय का मंदिर था उसके ये महंत बने। फिर उसके बाद वहाँ से विधानसभा लोकसभा सब कुछ देखते हुए विधानसभा के मुखिया के रूप में है, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ के द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब जन्मभूमि का भूमि पूजन होता है तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो दादा गुरु थे उनके आंदोलन को समाप्त यानी कि उनके आंदोलन को अंतिम चरण में पहुंचाने का उन्हें सौभाग्य मिला। तो ये सारी बातें कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों की बातें हो सकती हैं। ये महंत अवैधनाथ हैं, इनको देख लीजिए, ऐसे ही दिखते थे। अब बात करते हैं एक नए नाम की, बैरागी अभिराम दास की। बैरागी अभिराम दास कौन थे? तो ये बिहार के दरभंगा में जन्मे बैरागी अभिराम दास रामानंदी संप्रदाय के एक तपस्वी थे और उनका नाम 22-23 दिसंबर 1949 की मध्य रात्रि को भगवान राम के जन्म स्थान पर बने विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति उभरने के बाद सामने आया था। लोग बताते हैं कि इन्होंने ही मूर्तियां रखी थी, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारी उसकी भी कहानियां हैं जिसको मैंने कभी बताया नहीं, क्योंकि प्रचलित कहानियां हैं और मुझे लगा तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इससे जुड़ी हुई है, लेकिन आज नहीं। उस समय प्रशासन की तरफ से दर्ज की गई FIR में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था। उन्हें अयोध्या में योद्धा साधु के नाम से जाना जाता था। हिंदू महासभा के सदस्य दास मजबूत कदकाठी के थे और कुश्ती की कला में पारंगत थे। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नाम उस साधु की, उस महात्मा की, उस आध्यात्मिक सन्यासी की जिनके यहाँ दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। देवराहा बाबा। देवराहा बाबा एक बेहद आध्यात्मिक सन्यासी थे जो जिनके पास देश के बड़े बड़े नेता और हस्तियां आती थी। हालांकि देवराहा बाबा के जन्म स्थान और जन्म तिथि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, ये भी एक रहस्य है। वह उत्तर प्रदेश में देवरिया के पास सरयू नदी के तट पर विराजमान रहते थे। उनके अनुयायियों में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल थे। उन्होंने जनवरी 1984 में प्रयागराज के कुंभ में धर्म संसद की अध्यक्षता की। वह उत्तर प्रदेश में देवरिया के पास सरयू नदी के तट पर विराजमान रहते थे। उनके अनुयायियों में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल थे। उन्होंने जनवरी 1984 में प्रयागराज के कुंभ में धर्म संसद की अध्यक्षता की। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए सभी संप्रदायों से ऊपर उठकर हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब राजीव गांधी शिलान्यास के संबंध में उनसे सलाह और आशीर्वाद लेने गए तो देवराहा बाबा ने उनसे कहा, बच्चा हो जाने दो। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई थी देवराहा बाबा के बारे में। ये तस्वीर है उनकी, आप देख सकते हैं उनकी महिमा कितनी बड़ी थी। अब बात करते हैं कोठारी बंधुओं की, जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है और इनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। तो आप प्लेलिस्ट जो राम मंदिर जन्मभूमि अयोध्या करके प्लेलिस्ट है, आप जैसे ही चैनल को खोलेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें आप ये कहानी देख सकते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है और कितना इनके बारे में बताएं,
बड़ा राम भक्ति में डूबे दो भाई ऐसे थे कि सबसे पहले गोली का शिकार भी होते हैं और कोलकाता से चलकर कैसे ये अयोध्या पहुंचते हैं वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ में कहानी बताई है। और इन दोनों की हत्या कर दी गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुलिस के द्वारा। राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी सगे भाई थे जो कोलकाता के रहने वाले थे। अक्टूबर 1990 में कार सेवा के लिए कोलकाता से अयोध्या आए थे। वो 1980 के दशक में स्थापित आरएसएस प्रेरित संगठन बजरंग दल से जुड़े थे। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के पहले बैच के सदस्यों के रूप में अयोध्या में कार सेवा में भाग लिया। 2 दिन बाद 2 नवंबर को जब वे कार सेवा कर रहे थे तो पुलिस ने उन दोनों को बहुत करीब से गोली मार दी। इसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई। तब राम 23 साल के थे, यानी कि राम कुमार कोठारी 23 साल के थे और शरद सिर्फ 20 साल के थे। कोठारी बंधुओं की हत्या से देश भर के हिंदुओं में आक्रोश फैल गया और उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन के बलिदानी नायकों के रूप में माना गया। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नाम जिनका नाम है मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से स्नातक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। पिंगले एक अदृश्य रणनीतिकार थे, यानी कि ये ऐसा कार्य करते थे जो चमत्कार हो जाता था, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में कई तरह की यात्राएं और देशव्यापी अभियान चलाने का काम किया। इनके प्रयासों के तहत पूरे देश से 3 लाख से ज़्यादा ईंटें अयोध्या भेजी गई थी। ईंट भेजी गई थी राम मंदिर बनाने के लिए। उनकी रणनीति तैयार करने में पिंगले की अहम भूमिका थी। वह 1983 में एकात्मकता यात्रा के रणनीतिकार भी थे, जिसके बाद 1984 में राम जानकी रथ यात्रा हुई। पिंगले ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल विरोधी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। 1946 से 1967 तक उन्होंने महाराष्ट्र में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। पिंगले ने हमेशा पर्दे के पीछे से काम करना पसंद किया और 1980 के दशक में मंदिर आंदोलन के निर्माण के लिए वह एक प्रमुख रणनीतिकार थे। तो ये रहे मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, एक बार आप और देख सकते हैं पूरी कहानी, जिसमें हमने बात की मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले के बारे में, कोठारी बंधुओं के बारे में, देवराहा बाबा के बारे में, वैरागी अभिराम दास के बारे में, महंत अवैधनाथ के बारे में हमने आपको बताया। श्रीश चंद्र दीक्षित और विष्णु हरि डालमिया की तस्वीर थी ये। तो इसमें हमने श्रीश चंद्र दीक्षित के बारे में बताया, विष्णु हरि डालमिया के बारे में बताया, दाऊ दयाल खन्ना के बारे में बताया, स्वामी वामदेव के बारे में आपको हमने बताया। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बता दी। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये अयोध्या से जुड़ी हुई एक और कहानी हमने बताई। अभी 22 जनवरी है, तब तक हम और ढेर सारी कहानियाँ आपको पूरे जनवरी माह में सुनाते रहेंगे, राम मंदिर से जुड़े हुए किस्से। तो चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। अपने विचार भी राम मंदिर को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।